हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, हेल्थ के बारे में और उनसे जुड़े उपायों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो विनिंग कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। चलिए देखते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताएं कि सिंह राशि वालों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है 8 मई से 14 मई के बीच 2024 में। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अपने पार्टनर के ऊपर या फिर जहां पर भी आप हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, किसी भी रिलेशन में हैं, पूरा जादू चलाने वाले हैं आप इस हफ्ते। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो ऑरा है वो इतना अच्छा रहने वाला है कि आपका पार्टनर जो है ना वो आपसे बहुत इम्प्रेस रहने वाला है। साथ ही मुझे लग रहा है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ मिलकर। कुछ ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। मुझे जो है रिलेशन में ग्रो करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आपका रिश्ता जो है पहले से अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ें बेहतरी की ओर आपकी जा रही हैं और आपके अंदर वो पावर मुझे लग रहा है इस हफ्ते रहने वाली है कि आप कोई भी चीज़ आएगी ना, कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी हो बड़ी हो, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। आपका ऑरा बहुत अच्छा रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ईश्वर की कृपा बहुत रहने वाली है आपके ऊपर। आप ना चाहे कमांड करने हो किसी को, चाहे आपको किसी को मनाना हो, चाहे आपको किसी को किसी भी तरीके का सुख देना हो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें इस हफ्ते आप करते चले जाएंगे बस। और साथ ही कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही होंगी अगर पहले से आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको ऐसा लग सकता है एक बार को। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सबके लिए डिफर हो सकता है यहाँ पर ये, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, इसलिए सबके साथ ही मैच हो जाए एक ही बात वो नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, सबके कर्माज अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। इसलिए यहाँ पर कार्ड की भी मैं अलग अलग चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए जितनी पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए ले सकें। यहाँ पर बात करी थी मैं इस कार्ड के बारे में कि आपको लग रहा होगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं और आप ना एफर्ट बहुत लगा रहे हैं। एफर्ट आपको करने भी पड़ेंगे, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन आपके एफर्ट ना वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको उसका जो फायदा है वो जरूर होगा आने वाले टाइम में। मतलब आज आपको लग रहा होगा कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है रिश्तों पर, कोई समझ नहीं पा रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन उसका फायदा आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता जो है थोड़ा सा अनबन में जा सकता है, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति मुझे नजर आ रही है। और ये भी आपको सलाह दी जा रही है कि आपको ना अपनी अगर कोई बात है आपके पार्टनर के साथ, वो किसी थर्ड पार्टी को या थर्ड पर्सन को नहीं बतानी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बीच में कोई घुसकर उस चीज का फायदा उठा के ले जाए। साथ ही अगर आपका कुछ बहुत जरूरी चीज है तो बिना किसी कारण के आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। मतलब चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो आपके प्यार से रिलेटेड हो, चाहे आपके कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज हो, आपको ट्रस्ट नहीं करना है। चीजों को अभी इस वीक जो है थोड़ा होल्ड करने की जरूरत है। और साथ ही मैं तो ये कहूंगी कि अगर आपको लग रहा हो कि आपका कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो उसको जल्दी से सॉर्ट आउट करके खत्म करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि नहीं भी अभी नहीं हो सकता, मैं क्यों आगे बढ़ूं, या वो सोचे मैं क्यों बढ़ूं, तो थोड़ा शांति से निकाल दें उस टाइम को, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है टाइम फेवरेबल नहीं होता है। यहाँ पर वही दिख रहा है मुझे। चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं है आपको। चलिए अब बात करते हैं कि अगर किसी का रिलेशन जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, काफी समय से परेशान है, तो क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पर आपके लिए रेमेडी जो निकल कर आई है वो 5 नंबर की निकल कर आई है। आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, दुर्वा चढ़ा सकते हैं उनको बुधवार वाले दिन। ओम गंगणपते नमः का जाप कर सकते हैं आप, ओम श्री गंगणपते का नमः का जाप कर सकते हैं आप। साथ ही अपने घर में जो नॉर्थ साइड है उसको नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। मैं बहुत सारे उपाय हमेशा बताती हूँ अपने उसके अंदर, आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से उपाय होते हैं जिनको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक ग्रीन कलर की बॉटल के अंदर गंगा जल भर के आप अपने घर की नॉर्थ साइड में रख सकते हैं, या जिस भी होली वाटर को आप मानते हैं, जो भी आपको लगता है प्योर, वो वहां पर आप रख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल वाटर भी आप जो है उस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। आपके पास फाउंटेन हो अगर, वो भी आप वहां लगा सकते हैं। कोई सीनरी लगा सकते हैं आप वहां पर बहते हुए पानी की,
तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ के अंदर जो है आपको रिलेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि आपका करियर जो है वो कैसा रहने वाला है इस वीक में। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि सिंह राशि वालों का करियर 8 मई से 14 मई 2024 में कैसा रहेगा। ओके, करियर आपका मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। करियर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई नई शुरुआत हो सकती है इस वीक में। कोई ऐसा है जो आपकी हेल्प करेगा, कुछ नया आप करेंगे। काफ़ी टाइम से आप सोच रहे होंगे लेकिन मौका वो अब आने वाला है आपके लाइफ के अंदर। वो आपके लिए डिवाइन की हेल्प की तरह होगा। मतलब आपको जो भी मौका मिलेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो आपको आगे जाके बहुत स्टेबिलिटी भी देगा, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी उससे। साथ ही अगर मैं बात करूं करियर की, तो आपको फॉरेन से रिलेटेड भी ऐसा हो सकता है, कोई आपका काम बन सकता है और उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस काम में भी वो हैं उनको थोड़ी फीलिंग ऐसी आ सकती है कि मेरे पास कम है या मेरे करियर में उतना नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, इस हफ्ते ऐसा आपको लग सकता है कि मेरे पास उतना नहीं है जितना मैं चाहता हूँ। तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। मतलब आप उतने जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि उतना इंसान लायक है, उतना तो आप उस लायक भी हैं कि आप उसको और बढ़ा सकते हैं। समय की बात होती है, कई बार हमारे फेवर में नहीं होता है, लेकिन अपने एफर्ट आप डालते जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके अच्छे एफर्ट का फल आपको ना मिले। तो आपको करना यही है कि बस जो आपके पास है वो सोचना है आपको कि इसको कैसे बढ़ाऊं, इसको कैसे और आगे ले जाऊं। बाकी प्रभु की मर्जी। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप मेडिटेशन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो रास्ते हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन कोशिश थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। डेली अपने साथ टाइम बिताइए, 10 मिनट कम से कम अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए। नहीं भी आती तो भी कुछ अच्छा सा साउंड लगा के सुनिए, थोड़ा ओम का जाप कीजिए या फिर सुन लीजिए। और आपके जो आईब्रोज के बीच में जो जगह होती है, थर्ड आई जिसे कहते हैं हम, वहां पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि चीजें जो है वो बेहतर होती जाएंगी आपके लिए। अब देख लेते हैं कि उपाय क्या हो सकता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका करियर जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, जॉब से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए क्या रेमेडी हो सकती है। ओके, अगेन कहूंगी, यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड आया हुआ है रेमेडी के लिए आपके लिए। आपको चींटियों को आटा डालना शुरू करना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। आपको ना काम से रिलेटेड तरक्कियां मिलेंगी। नहीं लग रहा था तो लग जाएगा। आप एक बार शुरू कीजिए। सैटरडे सैटरडे वैसे करना अच्छा होता है, लेकिन अगर रोज करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। आप रोज एक बार करना शुरू कीजिए। कुछ नहीं, खाली एक मुट्ठी आटा ले लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी उसको भून कर उसमें चीनी डालकर आप उसको पीपल के पेड़ के नीचे अगर हो सके तो आप चींटियों के नाम से रोज डालना शुरू कीजिए और फिर देखिएगा आपके लाइफ में कैसे चेंज आता है। चलिए अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के बारे में कि इस वीक जो है 8 मई से 14 मई के बीच में कैसे रहेंगे आपके फाइनेंसेस। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो भी पैसे हैं उसको थोड़ा संभाल के चलने की ज़रूरत है इस वीक। मतलब फालतू खर्चा नहीं करना है, उसको थोड़ा सा जो ज़रूरी काम है उसमें लगाइएगा। साथ ही पैसे से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जिसमें आपने हाथ डाला हो, पैसे से रिलेटेड कोई काम ऐसा हो जो आप सोच रहे हो वो आपका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर आपने कोई चीज़ सही तरीके से की है, मान लीजिए कुछ भी ऐसा है जो कि आप पैसों से रिलेटेड सोच रहे हैं और उसका तरीका सही है और आज तक आप जो करते आए हैं वो भी सही का साथ देते आए हैं। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सही चीज़ों का साथ देते आए हैं, वो हर किसी को पता होता है कि हमने कहाँ पर सही और कहाँ पर नहीं किया है। अगर वो तरीका आपका ठीक है तो आप यकीन मानिए आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है और आगे भी आपको करना भी यही है। अगर इस वीक आपके पास कोई डिसीजन लेने का मौका आपको मिलता है कि दो में से कोई एक चीज़ चुननी है आपको, तो आपको सही का साथ देना है, फिर चाहे वो कुछ भी हो।
अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर का साथ आपको मिलेगा, आपके साथ जो है वो जस्टिस ही होगा, चीजें आपके फेवर में जाएंगी। मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है, और आपको आगे चल के ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन जो मैंने आपको बोला है वो आपको करना चाहिए, थोड़ा संभाल के पैसा चलने की जरूरत है आपको। चलिए देख लेते हैं कि क्या उपाय आपके लिए हो सकता है, कि अगर आप फाइनेंसेस को लेके अपने परेशान हैं, कोई दिक्कत चल रही है, तो आपके लिए क्या उपाय हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स बताएं सिंह राशि वालों के लिए। ओके, यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड चीजें आई हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा, मैं अब मेरे बस की नहीं है, और आप सिचुएशन को छोड़कर जाने वाले हो। आपको लग रहा हो कि मुझे निकल जाना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा अब, या फिर मन से आपने अपने आप को थोड़ा सा हम कई बार कट कर लेते हैं ना सिचुएशन से, कि भाई ठीक है अब नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। नहीं, यहाँ पर लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ नया है तो शुरू मत कीजिए, लेकिन पहले से आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं तो चीजों से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, काम आपके बनेंगे। थोड़ा सा टाइम, कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण की स्थिति हो जाती है, लाइक होता है ना कि आज ग्रहण है जी, ये काम नहीं करना, बस वही चीज है, बस थोड़ा सा, और कुछ ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज आप गिव अप अगर कर देते हैं तो कल आपको पछताना पड़ेगा। आप करिए ये कि सैटरडे वाले दिन अगर आपसे हो सके तो पहले मैंने आपको वो जो चीटी का बताया वो तो आपको करना ही है, प्लस अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप काले काले चने लोहे की कढ़ाई में बनाइए सरसों के तेल में, और उसको जितने भी बाहर नीडी लोग बैठे होते हैं उनको खिलाइए आप। क्योंकि सैटर्न का जो उपाय है ना, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं अगर आप उनकी हेल्प करते हैं तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। यहाँ पर सैटर्न से रिलेटेड उपाय आपके लिए निकल कर आया हुआ है, ये आप करके देखिए। हाँ, आपने खुद नहीं खाने हैं, अगर आप बना रहे हैं ना देने के लिए तो वो आपने खुद नहीं खाने हैं, आपने केवल बांटने हैं। तो ये उपाय आप करके देखिए, आई होप आपके लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रह सकती है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके, कुछ लोगों की हेल्थ मुझे अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर आप जो है किसी से मिल सकते हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपको कोई चेकअप कराना हो सकता है कहीं जिम जाना हो, कुछ भी ऐसा हो आपने सोचा हो, वो मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपका होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ था कि मुझे ये चीजें करनी है अपने लिए, अपनी हेल्थ को लेकर, तो मुझे उसमें आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं। हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है मुझे, और साथ ही आपको जो जो चीज करने की रिक्वायरमेंट अगर आपको लगती है तो वो आपको करनी भी चाहिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आप शायद हो सकता है इस हफ्ते जो है आप करें भी। साथ में अपने आप को खुश रखिए, थोड़ा सा ये भी आ रहा है इसके अंदर कि आपको अपने आप को खुश रखने की जरूरत है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ जो है खराब लग रही है। हेल्थ क्या, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ के अंदर जो है काफी कुछ ऐसा है जो कि काफी टाइम से कुछ खराब हुआ है, जिसकी वजह से हेल्थ पर इफेक्ट आया है। तो यहाँ पर उन लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ट्रीटमेंट जो आप करवा रहे हैं वो तो ठीक है, वो भी करवाते रहिए, लेकिन साथ ही थोड़ा सा टाइम अपने साथ जरूर बिताइए। मेडिटेशन जरूर कीजिए, आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। सोते वक्त तो जरूर कीजिए। अगर आप सोने जा रहे हैं तो 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा कोई म्यूजिक, चाहे वो हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसकी कुछ आवाजें होती हैं वो हो, चाहे फिर वो ओम का उच्चारण हो, ऐसी कोई भी चीज आप लगा के सुनिए और सो जाइए। दिन भर का स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी को एक रिलैक्स मिलेगा, माइंड को एक रिलैक्स मिलेगा। तो ये आपको करने की जरूरत है, आपको करना चाहिए। अदरवाइज मैं देखूँ तो ज्यादातर लोगों का जो मैं अगर बात करूँ तो आपकी जो हेल्थ है वो इस वीक अच्छी ही रहने वाली है। चलिए बात करते हैं कि रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए कि आप और अच्छा बेहतर कर सके अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को। क्योंकि हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ है, वरना हम किसी चीज का भी आनंद नहीं उठा सकते अपने लाइफ के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने हेल्थ का। तो ओके, मन की बात आई है यहाँ पर कि मन जो है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कोई परिस्थिति आती है तो फिर सबके साथ है वो, तो मैं आपके बारे में क्या कहूँ, ये तो सभी के साथ है। लेकिन हाँ, जब हम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते हैं ना, काम करने का मतलब ये होता है कि अच्छी अफर्मेशन डालिए, अच्छी चीजों को सुनिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऐसे लोगों का संग कीजिए जो कि पॉजिटिव हैं। तो जब हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, तो कहते हैं ना जैसा जैसा संग वैसा रंग, तो फर्क पड़ता है उन चीजों का। इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ
कि यहाँ पर मन की बात आई है, मन को स्ट्रांग करना है। कर क्या सकते हैं, चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं, थोड़ी देर शीतलता उसकी महसूस कर सकते हैं। साथ ही चांदी का चम्मच अगर आपके पास है तो उससे खाना खा सकते हैं, ग्लास है तो पानी पी सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। चीज़ें अगर आप ये सब करते हैं और अफर्मेशन बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांगली सारी चीज़ें परफॉर्म करता हूँ या करती हूँ, तो आप देखेंगे दिन भर में जब भी आपको याद आए ना, ये वाली अफर्मेशन आप जो रिपीट कर सकते हैं। रात को सोते वक्त तो ज़रूर बोल के सोइए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। लाइक मान लीजिए आपकी लाइफ के अंदर ना कोई कमी है, सपोज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है। पैसे की कमी है, कह दो मेरी लाइफ में भर भर के पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ में अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, सब कुछ है। काम अच्छा नहीं, कह दो मेरी लाइफ में काम बहुत अच्छा होता जा रहा है, सोते वक्त स्पेशली और सुबह उठते ही। क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे उसमें होता है, जिस वक्त आप जो बोलेंगे ना वो रात भर उस पर काम करेगा और सुबह भी बिल्कुल साफ होता है एनवायरनमेंट भी और आपका दिमाग भी। तो उस वक्त जब आप बोलेंगे ना तो वो दिमाग में घुस जाती है वो वाली चीज़ जो है। इसीलिए बोल रही हूँ कि अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। और जिस चीज़ की कमी है, रिलेशन लगता है अच्छे नहीं है, बोलो मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहते हैं सबके साथ, सब मुझे पसंद करते हैं, मैं सबको बहुत पसंद करता हूँ, हेल्थ मेरी बहुत अच्छी रहती है। ये 3-4 लाइनें तो आप ऐसे लिख लीजिए जो कि आपको रोज बोलनी ही बोलनी है। लाइफ देखिए कैसे चेंज होगी, बिना किसी उपाय के भी चेंज होगी। आप करके देखिए, पहले थोड़े दिन आप करेंगे आपको फर्क महसूस होगा। चलिए, इसी के साथ आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है उसी से आपको मिल पाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।